सो गाइस आपने एक चीज देखा होगा कि आपके क्लास का एक ऐसा स्टूडेंट है और आप दोनों का आंसर अगर मैच करवाया जाए तो दोनों का आंसर सेम टू सेम होता है। सही बोलो, अगर ये फील आपने किया हुआ जरूर कमेंट करो। दोनों का आंसर सेम टू सेम होता है, बट जब रिजल्ट आता है, जब पेपर का आंसर, जब पेपर के मार्क्स बताए जाते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि उसको ज्यादा मार्क्स उस क्वेश्चन में मिला है, मुझे कम मार्क्स मिला है। तो भाई उसमें देखो स्कूल के लेवल पे कुछ चीजें बहुत सारी अलग अलग थे, पर बोर्ड एग्जाम में कोई किसी का पेपर नहीं जानता कि इसका ये स्कॉलर का था, ये इसका था, ये उसका था, कोई कुछ नहीं जानता। तो यहाँ भाई अपने पेपर में कुछ अलग चीजें करके, जिस तरह से टॉपर पेपर लिखते हैं उस तरह से करके आप अपने मार्क्स को जहां कम मिलने वाला था वहां ज्यादा कर सकते हो और अच्छा खासा परसेंट स्कोर कर सकते हो। नहीं तो ये 10-15% का जो गैप होता है ना, वो हमारे इन्हीं तरीकों को अपनाने के न वजह से होता है। क्योंकि पेपर जितना अच्छा लिखोगे, जो पेपर चेक करने वाला बंदा, उसका दिल खुश होना चाहिए, यार ये पेपर कितना क्लीन लिखा है और कितने अच्छी तरीके से लिखा है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक और चीज बार बार दोहरा देना चाहता हूं, नीट और क्लीन का मतलब ये नहीं होता कि हैंडराइटिंग आपका टाइपराइटर जैसा हो। हैंडराइटिंग आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी अब आप सुधारने जाओ कि मैं ऐसे ऐसे करके एकदम मस्त लिखूंगा, पेपर छूट जाएगा। बस उसको करोगे, अब उसमें कट शर्ट वर्ड शर्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अगर वो करने की आपकी हैबिट नहीं है तो भाई आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो चलो, सबसे पहले भाई मैंने बार बार ये चीजें बताई कि आपको यहाँ ये देखो, ये वाली लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में दी नहीं रहती, तो ये लाइन आपको ड्रॉ करना रहता है। देन अगेन मैं बताऊं कि इधर लास्ट में जहां ये लाइन खत्म होगा, यहां तो देखो यहां दिख रहा है, ओके। तो ये वाली लाइन अब यहाँ व्हाइट लग रहा है, तो एक मिनट कलर में चेंज कर लूँ। हाँ, तो ये देखो, और ये एकदम एंडिंग में करना। अब यहाँ ये वाला जो पेज मैंने लिया है, इसमें क्या हो रहा है पता है कि एकदम एंडिंग लास्ट में। तो चलो थोड़ा लास्ट ही कर देते हैं। ओके, बट आप कहाँ करना, बोर्ड एग्जाम का जो ओरिजिनल पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर में लाइन यहाँ तक ही होता है। ओके, तो ये जहां तक लाइन एंड हो रहा है, जहां लाइन एंड हो रहा है, फिर बात सुना, जहां ये वाला लाइन एंड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां एंड हो रहा है, वहां से स्ट्रेट एकदम बीच में मत करना। बहुत बच्चों की हैबिट रहती है ये यहाँ कर देते, ये तो करना, ये लाइन है। इन केस अगर ये लाइन तो बोर्ड एग्जाम दिया नहीं रहता तो ये लाइन आपको बाहर तो ड्रॉ करना ही है, बट ये वाली लाइन, ये जो लाइन है वो कहाँ करना है, जहां ये लाइन खत्म होगा वहां करना। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे करते हैं, तो ये बहुत बुरा इंपैक्ट जाता है जो पेपर चेक करने वाला है। तो भाई ये गलती नहीं करनी है। ओके, अब इसके बाद जब आप कोई आंसर लिख रहे हो, उस आंसर में अगर जो जो मेन मेन पॉइंट है, जो जो मेन मेन पॉइंट है, उसको क्या करना है, पेंसिल का यूज करके, पेंसिल का यूज करके उसको मेन मेन पॉइंट के नीचे ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। जो मतलब मान लो कोई ईयर दिया हुआ है, कोई प्लेस दिया हुआ है, कोई उसके अंदर कोई रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी कोई भी चीज है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना, पेंसिल का यूज करके अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होगा, पेंसिल या पेन दोनों अंडरलाइन करने के लिए दोनों यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात, इसके लिए कोई आपके मार्क्स नहीं घट होने वाले। पेंसिल भी यूज कर सकते हो, पेन भी, ये इसके लिए कोई वो नहीं है। अब ये चीज, और मैंने एक चीज बताया कि जैसे क्वेश्चन नंबर, आपका प्रश्न क्रमांक ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, इसमें का ए, ये वाला सेक्शन यहाँ हो गया, कलर मैं अलग ले लेता हूँ, ब्लैक ही लेता हूँ, ए यहाँ हो गया। ओके, देन इसके बाद इसके अंदर और 1 2 3 ऐसा रहा, 1 2 3 इस तरह से लिखा रहा। तो आपको क्या करना है, 1 आपका मान लो इधर खत्म हुआ, तो एक लाइन का गैप करना है, देन 2 लिखना है। अगर मान लो 2 आपका यहाँ आके खत्म हुआ, अगर मान लो 2 यहां भी आगे खत्म हुआ आपका, तो भी एक लाइन का गैप करना है, फिर थर्ड ऐसे लिखना है। ओके, अब मान लो क्वेश्चन नंबर ए का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है, एक सिंगल लाइन और एक लाइन गैप करके, फिर क्वेश्चन नंबर ए में अगर बी है तो यहां लिखने का, फिर से इसमें सेम 1 2 3 ऐसा। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पूरा खत्म हो गया, पूरा बस क्वेश्चन नंबर में ए और बी सब सेक्शन था, तो यहां क्या करना, डबल लाइन, यहाँ डबल लाइन एकदम स्केल का यूज करके अच्छे से यहाँ डबल लाइन करना है। ओके, एक मिनट, तो अच्छे से डबल लाइन करना है। अगर इस तरह से करोगे तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद पेपर पूरा होने के बाद आप एक बार और अच्छे से चेक करो कि आपने पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सिस्टमैटिक वे में डाला है कि नहीं डाला है। बहुत सारे बच्चे लिखते सब कुछ है, पर क्वेश्चन नंबर ए बी सी उल्टा फुल्टा कुछ भी कर देते। इवन बहुत सारे बच्चों को इसको लेके डाउट है कि सर, अगर मैंने मान लो ऑप्शन लिखा मेरे क्वेश्चन में, ऐसा मान लो कि यहां मैं लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ओके, और 1 2 3 में से कोई भी 2 लिखना है। तो क्या सर, अगर मैंने पहला लिखा, देन तीसरा लिखा, फिर मैंने दूसरा लिखा,
ओके पहले मैंने पहला लिखा, देन तीसरा लिखा, देन दूसरा लिखा, चलो ये सीरियल से लिख दे, पहला तीसरा दूसरा, ऐसे लिखा। तो क्या मुझे, मान लो मैंने जो तीसरा लिखा हुआ है, जो तीसरा लिखा हुआ है, ये बाहर जाने के बाद मुझे पता चलता है ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है, तो क्या मुझे पहले एंड दूसरे का मार्क्स मिलेगा? भाई यहाँ बहुत रिस्क पॉइंट है, बहुत ज्यादा रिस्क पॉइंट है। बहुत कम चांस है जब आप फेल होने के उसमें जाओगे तो कहीं उसको देखा जाता है, देखा भी नहीं जाता जल्दी, क्योंकि वो टीचर सब टेंशन बार बार हर क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे, तो एक एक दिन में इतने पेपर रहते हैं, चेक करना बहुत बुरा इंपैक्ट जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वन में आपको अगर दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहले तीनों क्वेश्चन को देख लो कि तीनों क्वेश्चन में से 2 कौन से बेस्ट हैं, जो मुझे बहुत अच्छी तरीके, जिसपे मुझे शक नहीं, ये दोनों में से कौन बेस्ट है। अगर मान लो आपको लगे कि पहला एंड तीसरा मेरा बेस्ट है, तो पहले पहला लिखना है, देन इसका तीसरा लिखना है, फिर वैसे तो ऑप्शन के पीछे अभी मत, जब पूरा पेपर खत्म कर लो तो ऑप्शन के पीछे भागने का, ओके, क्योंकि फाइनल अंडरलाइन नहीं करने का, फाइनल जो अंडरलाइन करना रहता है वो नहीं करने का। अगर आपके पास टाइम बच गया तो थर्ड क्वेश्चन भी कर देने, ओके, वो रिस्क गेम कुछ होता है तो उसको देख लिया जाता है, बट मोस्टली जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये ऑप्शन के लिए ये चीजें समझ लो, इस तरह से आपको पेपर लिखना है। और यही गड़बड़ होता है, बच्चे कुछ भी कैसे भी करते जाते हैं। और अगर सेकंड पेज में अगर आप जाते हो, सेकंड पेज में अगर आप जा रहे हो, और सेकंड पेज पे जाने के बाद आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ खत्म हो जाता है, तो भाई पूरा का पूरा आपको पेज छोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर 1-2 लाइन गया तो भाई उसको पीछे ही लिख के एडजस्ट करो, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा कि अगर आपको बोर्ड में सप्लीमेंट लेना पड़ेगा ना, तो सप्लीमेंट में बार बार होरोग्राफ, बार कोड या स्ट्रिक चिपकाना पड़ेगा, जिसके कारण आपका टाइम वहां जाएगा। तो क्लीन भी लिखना है, गैप भी करना है, बट जहां हमें लगे भाई 1-2 लाइन के कारण पीछे का पेज पूरा खत्म हो जा रहा है, तो उसको संभाल लेना है, उस चीजों को संभाल लेना। बट पेपर ऐसा नहीं भर भर के एकदम कचरे की तरह आपने भर के एक ही जगह से इकट्ठा कर, ऐसा कुछ सिस्टमैटिक डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो। अगर डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो तो डायग्राम के बारे में राहुल सर ने रूल तो बनाया ही, आपको पता है, डायग्राम को मस्त एकदम बॉक्स में रख देने का, अच्छे से उसका नाम लिख देने का, यहाँ नामकरण कर देने का, लेवलिंग अच्छे से करना। स्पेशल वीडियो राहुल सर ने इसके बारे में बनाया हुआ है, तो शायद मेरी बात समझ में। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट है प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो, एंड गिरी टू प्रदीप गिरी अपडेट दोनों को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।